मधुबनी। पिछले लेक्चर में 12.1 पढ़ा हमने, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब उसी चैप्टर का 12.2 हम आज पढ़ेंगे। हमने कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, कल भी आपको कहा, परसों भी आपको कहा सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और लाइक शेयर कमेंट भी किया कीजिए। अब आइए पढ़ते हैं। अब जो ये प्रश्नावली है इसमें हमको पढ़ना है त्रिज्या खंड, वृत्त खंड। खंड यानी टुकड़ा, खंड यानी टुकड़ा। त्रिज्या खंड यानी दो त्रिज्याओं के बीच का भाग, बीच का टुकड़ा, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। समझ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, है ना, टुकड़ा। क्या? दो त्रिज्याओं, दो रेडियस के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं त्रिज्या। वो थोड़ा बीच में जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था लाइट कटने की वजह से, है ना। वैसे इन्वर्टर है, वो स्टार्ट नहीं था उस टाइम। तो मैं बात कर रहा था, आपको त्रिज्या खंड के बारे में बता रहा था। सेक्टर, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं? दो त्रिज्याओं के बीच में जो खंड है, जो टुकड़ा है, उसी को त्रिज्या खंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब लघु किसे कहते हैं और वृहद किसे कहते हैं? माइनर यानी छोटा, मेजर यानी बड़ा। आप माइनर हैं, छोटे हैं, मैं मेजर हूं, बड़ा हूं। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो ये जो वृत्त आप देख रहे हैं, इसमें एक टुकड़ा तो ये दिखा आपको, और एक टुकड़ा है जो ये बचा हुआ है। दिखने में ही समझ में आ रहा है कि ये छोटा है और जो बचा हुआ है वो बड़ा है। तो जो छोटा है उसे कहते हैं लघु और जो बड़ा है उसे कहते हैं वृहद। अब सूत्र क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसमें भी बताया कि पाई की दो वैल्यू है, 22/7 है और 3.14 है। अगर क्वेश्चन में दिया है ये तो यही लिखना है, ये दिया है तो यही लिखना है, और कुछ नहीं दिया है तो यही लिखना है, 22/7। अब ये थीटा क्या है ये समझ लीजिए। ये दो रेडियस जो हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही थीटा है। 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 90 डिग्री है, 100 डिग्री है, 150 डिग्री है। जो भी यहां पर एंगल बन रहा है इसी को थीटा कहते हैं। और आर क्या है? जो रेडियस है उसे आर कहते हैं। तो ये तो हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आइए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड क्या है? त्रिज्या खंड का मतलब था दो त्रिज्याओं के बीच का एरिया। वृत्त खंड क्या है उसको समझ लीजिए। वृत्त खंड ये है, ये इसका मान लीजिए सेंटर है और एक लाइन ऐसे खींच दी गई तो ये वृत्त खंड हो गया। ये जो नीचे वाला है ना, वृत्त यानी सर्कल का टुकड़ा, ये था दो त्रिज्याओं के बीच का टुकड़ा। और ये क्या है? सेगमेंट। ये सर्कल के बीच में अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो जो इधर बना यही है सेगमेंट। इसी को वृत्त खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड में और वृत्त खंड में अंतर समझ लीजिए। त्रिज्या खंड में दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं, और वृत्त खंड में ये जो एक लाइन खींच दिया हमने, कॉर्ड कहते हैं इसे, जीवा कहते हैं हम वृत्त के अंदर इसको। ये जो जीवा है, इस जीवा की वजह से ये वृत्त दो पार्ट में बट गया। एक हो गया लघु और एक हो गया दीर्घ। एक हो गया छोटा, एक हो गया बड़ा। तो ये भी वृत्तखंड है, इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ये भी वृत्तखंड है, इसे वृहद वृत्तखंड कहेंगे। इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसे मेजर सेगमेंट कहेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो मालूम करेंगे तो पहला काम क्या करना होगा कि इस जीवा के दोनों ओर रेडियस बनाना होगा। ये जो जीवा थी इसके दोनों ओर कोने पर रेडियस बनाना होगा। और आंसर कैसे निकलेगा? बड़ा आसान सा काम है। पहले आप इतने को मालूम कीजिए। इतने को जब आप मालूम करेंगे इसका मतलब है ये समाप्त। अब वृत्त हो गया समाप्त, ठीक है। इतने का एरिया, ये क्या है? त्रिज्या खंड। पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम कीजिए, और उसमें से ये बीच में क्या बना हुआ है?
त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। देखिए जीवा बच गई, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, है ना, जीवा बच गई ना, कितनी आसानी से बच गई। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरा मालूम किया और उसमें से इस त्रिभुज को घटा दिया, ये हो गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों मैंने आपको प्रूफ कर दिया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिज्या खंड माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज। अब त्रिभुज अलग अलग प्रकार के बनेंगे, कभी समबाहु त्रिभुज बनेगा, कभी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जिस प्रकार का त्रिभुज बनता रहेगा उस हिसाब से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते रहेंगे। देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश समझिएगा जरा, एक फिगर के जरिए चतुर्थांश को समझिएगा। ये यहां वृत्त, ये है उसका केंद्र। चतुर्थांश चार हिस्से में एक हिस्सा, चार भाग में एक भाग, तो चार भाग में एक भाग क्या होगा, ये होगा। इसी का एरिया आप ज्ञात करना है। आपको क्या करना चाहिए, और थीटा, तो समझ में आ गया। इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। आर नहीं मालूम, लेकिन आर के बदले में मालूम किया, सी बराबर 22। सुरेश के घर के बगल में रमेश का घर है। रमेश का घर नहीं मालूम, लेकिन सुरेश का घर मालूम है। उसी मालूम है, इसी फॉर्मूले मालूम करेंगे पहले। C 22 आगे लिख देंगे, दिया गया 2 अब आर मालूम है ना, तो आर छोड़ दीजिए, यहां है 22, तो ये 2 हमारा 2, ये इसको डिवाइड करेगा। अब ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 22/7, इधर जाएगा तो हो जाएगा 7/22, एकदम कट गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, तो इसको भाग दे सकते हैं, भाग देकर के आप इसको लिख सकते हैं 3.5, और नहीं भी दे तब भी आंसर। एरिया ऑफ त्रिज्याखंड बराबर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 7/2, तो 7/2 स्क्वायर, तो कितनी बार लिखेंगे, और थीटा 90 डिग्री, 90/360। ये 9 1 9 और 9 4 36, 936, और 7 1 और ये भी 7 1 सकते हैं। तो अब आंसर आया इक्वल टू 77, और नीचे क्या बचा, 8, 4 2 8, तो 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पर भी आंसर फिनिश कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऊपर भाग दे सकते हैं, 9/8, 8 9 72, 5 77। ये लिखना बहुत आवश्यक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर, ये आंसर। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल डिवीजन उसको देख लेना है, आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, घड़ी की सुई चौरस सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पर यह घड़ी बनाया है, ऊपर में 12, नीचे में 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, 12 के बीच में 1 है, 2 है, घड़ियों में होता है, ठीक है। अब
5 मिनट में क्षेत्रफल बताइए। ये घड़ी इससे पहले यहाँ थी, 5 मिनट में हो गया कीजिए, यानी कि एरिया ऑफ त्रिज्या खंड आपको ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आर मालूम होना चाहिए और थीटा मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है, थीटा मालूम नहीं है, मालूम करना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री बना, ये कितना डिग्री बना। तो सबसे पहले जब हम हल स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे थीटा बराबर 360 डिवाइड, ये घड़ी यहां से चलनी शुरू, पूरा घूम करके यहां पहुंच जाती तो कितना डिग्री बनाती, 360। लेकिन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 करते करते 12 कितने हैं, 12। और आपको कितना चाहिए, 1, यानी आप 12 से भाग दे देंगे तो 12 का 12 36 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया। अब जब थीटा मालूम हो गया सूत्र लिखेंगे खंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो लिखेंगे 22/7 इंटू आर 14 14 है, इंटू 14 2 बार लिखना होगा, इंटू थीटा क्या है 30 और ये डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसल, ये 3 1 जा और ये 3 4 जा, 3 एकम और 3 एकम और ये 3 12 36, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14। क्या आंसर आया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 और नीचे में बचेगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन आंसर को लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल बराबर 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। अब इस प्रश्न में हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके पहले 2 क्वेश्चन हमने किया जिसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, और यह सवाल है जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो जो 2 क्वेश्चन हमने किया संभवतः 2 नंबर के प्रश्नों में वो प्रश्न आएंगे, और अगर ये प्रश्न आएगा तो 5 नंबर के प्रश्न में ही आएगा। अंतिम जो खंड होता है 8 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का 5 नंबर होता है, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, उसमें से ये आएगा। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। समझिएगा, मान लीजिए ये रहा वृत्त और ये है इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखिए मैंने लिखा है, दिया गया में r बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके जो ये एक वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड, ये क्या है, वृत्तखंड, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी इधर से भी अगर एक रेडियस बना दिया जाए तो ये 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। लिख दिया है मैंने, थीटा बराबर 60। इस सवाल में एक बात और ध्यान देने की है कि पाई की वैल्यू भी दी है 3.14 और √3 की वैल्यू भी दी हुई है 1.73। जब तक वैल्यू न दी गई हो हमको उसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये √3 कहीं पर आ रहा है तो हमको √3 ही लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि √3 का मान ये है तो जो मान दिया गया है वो मान हमको लिखना है। तो अब हमको 2 चीज ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड यानी यहां से नीचे, और विरहद, मैंने यहां पे दीर्घ लिख दिया, दीर्घ भी लिखते हैं, इसके ऊपर, यानी एक तो इसके नीचे और एक इसके ऊपर। सूत्र क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और उसमें से इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को
हटा देना होगा, अपने आप नीचे का वृत्तखंड आ जाएगा, ये आएगा लघु। क्या आएगा? लघु। अब दीर्घ बाकी कैसे मालूम करेंगे? वो तो और आसान है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करके उसमें से इतने से को घटा दीजिए, हो गया। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करके इसमें इतने से को घटा दीजिए, ऑटोमेटिकली हो गया। हम यहां नाम लिख देंगे केंद्र O, इसको नाम दे देंगे ए बी। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या? देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिज्याखंड नाम दे देंगे तो वो भी सही है। नाम कैसे देंगे? ओ ए बी। ओ ए, बीच में भी कोई बिंदु दे दीजिए, ओ ए पी बी बराबर। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको सामने में लिखना है। सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई की वैल्यू यहां दी गई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 इंटू थीटा कितना है 60 और बाय 360। यह है एरिया ऑफ त्रिज्याखंड। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो से ये गया, 6 कम 6, 6 छके 36, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 एकम 2 और इसका आधा 1.57। 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा कर देना। अब क्या होगा देख लीजिए आंसर क्या आएगा। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 1.57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके सामने ही बिल्कुल कर रहे हैं। 1.57 को हम 15 5 15 पंजे 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, 117.75। जो बच्चे बैठे हैं यहां पर वो थोड़ा चेक भी करते रहे कि मिस्टेक तो नहीं हो रही है, चेक कर लेंगे एक बार इसको। (117.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आया? एरिया ऑफ त्रिज्याखंड आया। अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले ये देखिए कि ये ट्रायंगल है कैसा, है ना। हम लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री, और ओ ए बराबर है ओ बी, लिख देंगे त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। जरा गौर कीजिएगा, बड़े पते की बात समझना है आपको। मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल बना के यहां दिखा रहा हूं। ये कहा है कि ये 60 डिग्री है। अब बताइए जो दोनों बचा वो कितना है, जबकि ये साइड इस साइड के बराबर है। बराबर है, दोनों रेडियस है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल मिलकर कितना डिग्री होता है 180, 180। उसमें से 60 निकाल दीजिए तो बचा कितना 120, 120। लेकिन ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, तो ये भी क्या हो गया 60 और ये भी क्या हो गया 60। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज का नाम दे देंगे, बराबर √3/4 गुणा आर का पावर 2। आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आर है, इसकी जो एक साइड है वो क्या है आर है। फॉर्मूला बनता है √3/4 गुणा एक भुजा का घात 2, ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करने का स्पेशल फॉर्मूला है। अलग अलग त्रिभुज हैं जिनके लिए स्पेशल फॉर्मूलाज हैं, उसी में ये भी है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल मालूम करने के लिए √3/4 गुणा एक भुजा का घात 2। तो √3 का मान यहां पर पहले से दे दिया गया, क्या 1.73, 1.73 और ए कितना है 15, तो 15 गुणा 15 और बटे ये क्या लिखा हुआ है 4। गुणा करने का ही कमाल है सब, बाकी सवाल में कुछ खास है नहीं।
4 से आप भाग देंगे तो क्या होगा, 0.4 चौके 16, बचा 1 तो 13, तो हो गया 4 तिये 12, बचा 1 तो 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यानी अब इसको जो आप गुना करेंगे तो किसको गुना करेंगे, आप 0.4325 को गुना करेंगे किससे, 15 गुना 15 यानी 225 से गुना करेंगे। देखिए गुना कर रहे हैं, लगभग यही आएगा। और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 97.3125। लेकिन हम दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 97.31 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, 5 नंबर मामूली बात नहीं है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड बराबर एरिया ऑफ त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ त्रिज्या खंड माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज। जगह नहीं होने से मैं नीचे में लिख रहा हूं, आपको आगे आगे लिखना है। तो एरिया ऑफ त्रिज्या खंड था 117.75 और माइनस क्या करना है उसमें से 97.31, 97.31। अब आप ऐसे नहीं तो ऐसे माइनस करके देख लीजिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। 97.31 माइनस करेंगे 20.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आपका आया, लिख दीजिए वहां पर आंसर। ये लघु वृत्तखंड आया। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड करना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बराबर एरिया ऑफ वृत्त, एरिया ऑफ वृत्त पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड। एरिया ऑफ वृत्त है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड आप पहले से मालूम कर चुके हैं, इसी को पुटअप कर देना है 20.44। पाई की वैल्यू दी हुई है यहां पर 3.14, 3.14 अब मल्टीप्लाई क्या होगा आर स्क्वायर, आर कितना है 15, तो 15 गुना 15 225 माइनस 20.44। अब 225 से 314 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये रहा 522 और ये रहा 6, ये आंसर आ गया 05607। यानी यहां पे डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट के बाद, तो आंसर आएगा 706.5 माइनस 20.44। तो अब 706.50 में से 20.44 माइनस कर दीजिए, $676.06, 676.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पर भी लिख दीजिए एक बार आंसर। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपका दिमाग भारी हो गया होगा, इसलिए भारी हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन है, डेसिमल में है, दशमलव में है, आदत नहीं है। लेकिन 5 नंबर लेना है तो आदत तो बनाना होगा, आदत बनाना होगा। आदत वो भी कैसी आदत, अच्छी आदत बनाना होगा। तो अच्छी आदत यही है कि इस पूरी प्रश्नावली को सही से देखेंगे और 2 बार 4 बार 5 बार प्रयास करेंगे, अवश्य बात आपकी समझ में आएगी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।